फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए स्टूडेंट व यूथ मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने कहा कि मोदी के इक़्तिदार वाली मरकजी हुकूमत के चलते गुज़िश्ता 10 बरसों में किसान, युवा, स्टूडेंट्स व आम तौर पर अवाम उन्नास के मसाइल में भारी इजाफा हुआ है। इन स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स ने लोकसभा इलेक्शंस में लड़ रही सियासी पार्टियों के लिए स्टूडेंट यूथ मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसमें इनकी मुतअद्दिद मांगे रखी गई हैं, इस दरख्वास्त के साथ कि ये सियासी जमातें इन मांगों को अपने इलेक्शंस मैनिफेस्टो में शामिल करें। See, the Modi government has never been accountable neither to the people of this country and definitely not to the students and youth of this country. If you look at what, if we have to do a report card release on how the Modi government has fared in the past 10 years, we see that consistently privatization and commercialization of education has been the norm. So has it been with employment as well. When he assumed power in 2014, the promise which he made was that 2 crore jobs will be generated every year. But if we see today, unemployment as it is at its highest. Even graduates are not able to find proper dignified employment. Of course, employment is available. If you are a graduate, even if you are a 10th pass or if you are a PhD pass out, everybody gets a job. Where do they get a job? They get a job in Zomato, Swiggy, Dunzo. But that's not the job that we are all looking at. We need government jobs. If you look at any public sector undertaking today, that is being sold to Ambanis and Adanis. This is the situation where we are at, where we are going into Lok Sabha elections today. So in that sense, especially because the Lok Sabha elections are around the corner, BJP has to be defeated, the Sangh Parivar has to be defeated. बुनियादी तौर पे एक सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ की जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी यूनिवर्सिटीज की जो व्यवस्था है, वो बदलनी चाहिए। यहाँ खास करके जो है एक कौम के स्कॉलरशिप पर अटैक करना जो है, इस कौम के संविधान पर अटैक करना है, इस कौम के इस देश के बढ़ोतरी पर अटैक करना जैसा है। तो यहाँ जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप को कैंसिल कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत यहाँ के जो गरीब बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते थे, उनकी स्कॉलरशिप को जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत जो निकाला गया, हम ये चाहते हैं कि हमें सवाल खड़ा करना चाहते हैं इस चुनाव के टाइम पर, इलेक्शन के वक्त में, हम इंतखाबात के वक्त पर हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जिस फेलोशिप के तहत यहाँ के माइनॉरिटीज को, यहाँ के दबे कुचले तबकात को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप आज हमें नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा हमारा सवाल है। और ये जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिन्होंने नारा दिया था, उन लोगों ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को निकाला है। तो छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम पिछले 10 साल में रही है, आप देख सकते हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो थे या स्कूल भी, वहाँ पे जो है फीस बढ़ रहे हैं। इस सब का सबसे ज्यादा असर किस पे होगा? जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, तो वो तो फिर भी जो है मतलब एजुकेशन का लाभ ले पाएंगे, शिक्षा का, लेकिन जो सबसे गरीब हैं, मजदूर वर्ग से हैं, या फिर जो है किसान, जो छोटे किसान हैं, तो वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कभी भी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। हाँ, छात्रों का जो मुख्य मांग है, जैसे कि पहला तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लिया जाए, क्योंकि ये सभी तरह से छात्रों के खिलाफ है। दूसरा मांग जो है कि सरकारी जो भी शिक्षण संस्थान है, स्कूल, कॉलेज, सब उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा मांग जो है कि सभी सरकारी संस्थान या प्राइवेट जो भी हैं, सब में जो है स्टूडेंट यूनियन अलाउ हों, ताकि छात्र अपने मांगों को रख सकें। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।